लिखने में, डिफरेंशिएबिलिटी। अब ये पढ़ाने से पहले थोड़ा सा आइडिया दे दें कि डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। हालांकि सब आदमी जानते हैं। देखो कुछ ऐसे वेरिएबल्स हम अपने डे टू डे लाइफ में इनकाउंटर करते हैं, मतलब उनसे भेंट होता है, जो इंडिपेंडेंटली वेरी करता है, ठीक। और कुछ ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जो इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पे डिपेंड करता है। जैसे कि प्रैक्टिकल लाइफ में सब टाइम है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और डिस्टेंस डिपेंड्स ऑन टाइम, तो डिस्टेंस क्या हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। उसी तरीके से और भी कई सारी चीजें हैं जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और बाकी चीजें उस पर डिपेंड करती हैं। हम अगर यहां बात करें तो हम लोग ना इंडिपेंडेंट वेरिएबल को x से डिनोट करते हैं। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा फंक्शन लिखते हैं f(x = x² + 2x + 3। अगर हम ऐसा लिखना है तो यहाँ एक बात तो स्पष्ट है कि x जो है वो इंडिपेंडेंटली वेरी कर रहा है, x का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, और fx जो है उसके कोरिस्पॉन्डिंगली चेंज होगा। अगर f हमारा 1 है तो 1, 2 और 3 यानी कि 6 होगा। उसी तरीके से अगर हमारा ये 2 है, x अगर 2 है तो f2 क्या हो जाएगा हमारा 4 और 3 11 हो गया। मतलब as x changes fx also changes, यानी कि value of fx depends on x. x is here independent variable and fx is dependent variable. तो अगर x में बहुत छोटा बदलाव हो तो fx में भी बहुत छोटा बदलाव होगा, नहीं? मतलब अगर x में बहुत छोटा सा बदलाव हो, fx भी उसके कोरिस्पॉन्डिंगली बहुत छोटा सा बदलेगा, तो इन दोनों छोटे चेंजेस का जो रेशियो है ना, उसी को कहा जाता है डेरिवेटिव ऑफ fx। यानी मोटा मोटी ये हो गया कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ change of x change of fx with respect to x is called derivative of fx and is denoted by f dash x, ठीक। और अगर मान लीजिए आप fx को y मान लेते हो, अगर आपका ये fx जो y है तो f dash x मतलब y dash हो गया, ठीक है। और भी नोटेशन है dy by dx, ये सब भी नोटेशन है, समझे। तो किसी फंक्शन के डेरिवेटिव को आइदर f dash x सबसे सिंपली या फिर y dash या dy by dx, इन सब चीजों से डिनोट किया जाता है। इवैल्यूएट कैसे करते हैं? इवैल्यूएट ऐसे करते हैं कि मान लीजिए कि हमारा फंक्शन, हमारा जो अगर वेरिएबल हमारा x है तो हमारा फंक्शन fx है। अगर हमारा वेरिएबल हो गया x + h, छोटा सा बदलाव, तो उसके कोरिस्पॉन्डिंगली फंक्शन भी हो जाएगा हमारा x + h। तो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन हो जाएगा वो क्या होगा, फंक्शन में जो बदलाव हुआ बटा x में जो बदलाव हुआ, ये हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ x। और चूंकि इंस्टेंटेनियस चेंज है तो निश्चित रूप से ये चेंज बहुत छोटा होना चाहिए, तो ये चेंज हमारा क्या है, 0 है। इसी चीज को दिस थिंग इज कॉल्ड डेरिवेटिव ऑफ fx, ठीक है। और चीज को लिखा जाता है ऐसे, लिखेंगे, अब थोड़ा ढंग से लिख देते हैं, f dash x = fx + h minus fx by h where h tends to 0। ध्यान में रखेंगे, यही फॉर्मूला काम आएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला ध्यान में रखेंगे
यही वाला फॉर्मूला जो है हमारा काम आएगा। ठीक, तो याद रखेंगे डेरिवेटिव्स निकालने का यही फॉर्मूला है, प्राइमरी या फर्स्ट प्रिंसिपल फॉर्मूला यही है। एक बार फिर से इसको ऊपर में लिख देते हैं, एकदम ध्यान रखेंगे, हालांकि 11th में पढ़ाया गया था। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच लिमिट एक्स टेंस टू 0। यही होता है बेसिक प्रिंसिपल। बाकी सारे के सारे फॉर्मूले यहीं से डिराइव हो जाते हैं। एक दो फॉर्मूला हम डिराइव करके बताते हैं और फिर बाकी सारा फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है। जैसे ध्यान देंगे, लेकिन शर्त ये है ये लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए, और इस लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए, डेरिवेटिव्स निकालने के लिए शर्त यही है कि ये लिमिट ना एग्जिस्ट करना चाहिए। और ये लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए क्या शर्त होना चाहिए? लिमिट एग्जिस्ट करने का शर्त क्या होता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट मस्ट बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। यानी कि अगर आप गौर से देखें तो ये फंक्शन, ये जो ये लिमिट है, अगर हमको इसको किसी पॉइंट पर देखना है कि एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, तो हम देखेंगे कि उस पॉइंट पर लेफ्ट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पर राइट हैंड लिमिट अगर इक्वल है तो लिमिट जो है वो फंक्शन जो है उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, और अगर नहीं निकाल पा रहे हैं तो डिफरेंशिएबल नहीं है। चलिए, तो एक बड़ा अच्छा थ्योरम है, फंक्शन नोट कर लीजिएगा, फंक्शन एफ एक्स इज कॉल्ड differentiable at a point x is equal to c in the domain of fx if limit x if fx c plus h minus fc by h limit x tends to 0 minus is equal to limit f c minus h minus fc और प्लस 1 h tends to 0 प्लस ये h। ध्यान रखिएगा, ध्यान रखेंगे h यहाँ अगर इस केस में यहाँ h चूंकि 0 से छोटा है तो निगेटिव है, और इस केस में 0 से बड़ा है तो पॉजिटिव है, याद रखिएगा। अगर हम h को एकदम स्ट्रिक्टली पॉजिटिव कर दें तो फिर यहाँ माइनस एच डालना पड़ेगा और फिर यहाँ भी माइनस एच डालना पड़ेगा। नहीं, कहीं कहीं ऐसा दिखता है, किसी किसी बुक में आपको ऐसा दिख जाएगा कि h को बहुत स्मॉल पॉजिटिव नंबर माना जाता है, तो फिर यहाँ माइनस एच और यहाँ भी माइनस आ जाता है और कोई चेंज नहीं। ठीक है, और चूंकि यहाँ पर हम क्या करें, h इज ए वेरी स्मॉल क्वांटिटी में भी पॉजिटिव और निगेटिव, तो इसलिए हम यहाँ पे दोनों तरफ सेम रखे हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक, तो ये और ये लिमिट जो है वो डेरिवेटिव्स का लिमिट है, नहीं जी, लेफ्ट हैंड लिमिट है, और ये डेरिवेटिव्स का राइट हैंड लिमिट है। अगर डेरिवेटिव्स का लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल हो जाता है ना, तो ही कहा जाएगा कि फंक्शन उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है। तो ये चूंकि डेरिवेटिव का लेफ्ट हैंड लिमिट है, इसलिए इसको कहा जाता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव्स, और इसको कहा जाता है राइट हैंड डेरिवेटिव्स। ठीक है, शॉर्ट में इसको कहते हैं LHD और इसको कहते हैं RHD। ठीक है, एक को लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कहते हैं, दूसरे को राइट हैंड डेरिवेटिव कहते हैं। क्लियर? यानी फंक्शन को अगर हमको डिफरेंशिएबल प्रूफ करना है तो ये मस्ट बी इक्वल टू ये हमको प्रूफ करना होगा। ठीक है, अगर ये दोनों इक्वल है तो फंक्शन क्या है, सी पर डिफरेंशिएबल है। ठीक, एक जो है तो हम डिफरेंशिएबिलिटी का प्रॉब्लम बना लेते हैं। क्या देखो,
कहाँ गया? ये 5.2. प्रूव दैट, क्वेश्चन है, प्रूव दैट द फंक्शन f given by fx is equal to mod x minus 1 where x belongs to R is not differentiable at x is equal to 1. ठीक है, चलो देखने से लग रहा है ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, नहीं जी? ये 1 पे कंटिन्यूअस है, आप इवैल्यूएट करके देख लो। आप अगर इस जगह पे लिमिट निकालोगे तो 0 आएगा, नहीं, और 1 डाल के भी निकालोगे तो 0 आएगा। तो ये कंटिन्यूअस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। यानी एक बात तो अभी हमको क्लियर हो गई, अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस हो तो जरूरी नहीं कि वो डिफरेंशिएबल होगा। कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी में एक बड़ा ही कमाल का रिलेशन पता चला। क्या जी? ये फंक्शन कंटिन्यूअस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। अब कैसे नहीं है पहले प्रूफ करेंगे तब ना, तो प्रूफ करना है। तो चलिए जो हम सीखे हैं अभी 1 पे चेक करना है ना जी। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमारा जो है लिमिट h टेंड्स टू 0 है और f c प्लस h में करते थे जी। तो c की जगह यहाँ क्या है? अच्छा चलो c की जगह माना यहाँ क्या है? 1 है। तो 1 प्लस h माइनस f 1 बाई h, ठीक, ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हो गया 0 माइनस, ठीक। अब ध्यान रखेंगे 0 माइनस है, नहीं, यानी कि पहले डालें लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस। अब यहां डालें क्या? मॉड x की जगह 1 प्लस h डालें, 1 प्लस h माइनस 1 माइनस f1 डालें, 1 माइनस 1 बाय, ठीक, यहाँ पे बाय h है ना, h। और गौर से देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस, ध्यान रखिएगा यहाँ h निगेटिव है, 1 से 1 कट गया, यहाँ आया मॉड h बाई h, यही चीज बच रहा है, नहीं जी? मॉड h कितना होगा? 0 से छोटा है तो मॉड h माइनस h होगा, नहीं जी? तो यहां पर आपका ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 मॉड h, तो आपका माइनस h होगा बाई h माइनस 1। क्लियर? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपको कितना आ गया? -1। राइट हैंड डेरिवेटिव निकालिए। राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट f 1 माइनस h, सॉरी 1 प्लस h माइनस f1 h टेंड्स टू 0 प्लस, ठीक, और यहां पर h, यहां पॉजिटिव है, लिमिट 1 प्लस h, आप गौर से देखिए यहां हो जाएगा मॉड h बाई h, बिल्कुल इसी तरह h टेंड्स टू 0 प्लस, यहां लिमिट मॉड h 0 से बड़ा है तो h ही हो जाएगा 1 h टेंड्स टू 0, क्या आ गया? 1 आ गया। आप क्या देख रहे हैं? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव अलग अलग आ रहा है, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया, हो गया। तो ऐसे ही आपको प्रॉब्लम्स बनाने हैं, और बाकी जो प्रॉब्लम है वो तो आप फटाक से बना के फर्स्ट प्रिंसिपल का इस्तेमाल करके बनाना है क्या? देखें
नहीं, फर्स्ट प्रिंसिपल का इस्तेमाल नहीं करना है, सीधे डिफरेंशिएट करना है। तो इतना डिफरेंशिएशन तो जानते ही हो। ये क्वेश्चन नंबर जो बताए हैं, ये क्वेश्चन नंबर 9 है। एक आध थ्योरम है वो हम और अगले दिन डिस्कस कर देंगे, ठीक है। अभी आप क्या करेंगे कि 5.2 बना लेंगे पूरा। और अनुरोध है, पढ़ते रहिए, पूछिएगा, मेरे द्वार सबके लिए सदैव खुले हैं।